Hello friends, welcome to Legal Power. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram, the link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने चेक किया है अनअकैडमी का अनलॉक 20 जिसमें आपको सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ मिलेगा। यस 20% ऑफ, और ये सिर्फ वैलिड होगा जनवरी 30 और जनवरी 31 को। आपको अगर ये सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए, कोड पावर 10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको सारथी बैच मिलेगी जो कि आपकी पूरी जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएगी, सारथी की तरह आपका पूरा साथ देगी आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में। इसी के साथ आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा आपके जुडिशरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन पे हमारे प्राइजिंग प्लान्स दिख जाएंगे। इसमें अगर आप कोई सा भी प्राइजिंग प्लान लेते हैं और उस पर आपको 20% ऑफ चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए, कोड पावर 10। उसी के साथ आप हमें अनअकैडमी को यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल जो कि बात करता है कॉपीराइट के बारे में। अक्सर आप लोग कॉपीराइट और कॉपीराइट एक्ट के बारे में सुनते होंगे, लेकिन मन में सोचते होंगे आखिर ये शब्द कॉपीराइट किस चीज़ से संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि कॉपीराइट जो होता है वो अगर कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है और उससे आप कोई नई चीज़ बनाते जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है, तो आप उस चीज़ पर, आप अपने उस आइडिया पर कॉपीराइट ले सकते हैं जो कि यूनिक है और जो कि आपने बनाई है। अब कॉपीराइट मोस्टली साहित्य जगत हो या बॉलीवुड, इसमें अक्सर कॉपीराइट के झगड़े आम हो चले हैं। तो दोस्तों, आज इस आर्टिकल में हम आपके लिए यह खास विषय लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये कॉपीराइट, इसके लिए कोई अधिनियम है, अगर है तो इसे कब लागू किया गया, साथ ही कॉपीराइट और उसके महत्व के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम फर्स्टली देख लेते हैं कि कॉपीराइट जो है क्या होता है, किसे हम कॉपीराइट बोलेंगे। जब भी आप कॉपीराइट की बात आती है तो हमारे जहन में साहित्य जगत मतलब बुक्स से रिलेटेड और बॉलीवुड जैसे शब्द आते हैं, क्योंकि यही हमने कॉपीराइट के मामले हमेशा सुने हैं। मोस्टली कॉपीराइट जो है वो हमारे ऑथर्स से रिलेटेड या फिर जो हमारे सिनेमा होता है उससे रिलेटेड या फिर कोई मेडिसिन्स के फॉर्मूले से रिलेटेड हम ये कॉपीराइट की बात सुनते हैं। लेकिन ये आखिर ये कॉपीराइट क्या होता है, आइए समझते हैं इसको कि आखिर ये कॉपीराइट क्या चीज़ है। कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है। किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ कोई लेख या प्रकाशन किया जाता है तब इसको एक निश्चित समय के लिए उस लेख या प्रकाशन पर विशेष अधिकार ही कॉपीराइट या प्रतिलिप्धिकार अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। जैसे ही कोई ऑथर कोई बुक पब्लिश करता है तो उस बुक के लिए उसे कुछ टाइम के लिए जो है कॉपीराइट का अधिकार मिलता है कि ये बुक इसके अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता है या कॉपी नहीं कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रतिलिप्धिकार या कॉपीराइट किसी भी चीज़ के वर्णन में है। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखे या कोई गाने का संगीत बनाए या फिर आपकी कोई अनोखी, इन सब में यह किसी चीज़ का वर्णन होगा। इन सब पर अधिकार है, इसका अर्थ है आपका कॉपीराइट है। यदि कोई उसे प्रकाशित करना चाहे तो उसे आपकी अनुमति के बिना, आपसे अनुमति लिए बिना वो ये काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉपीराइट एक्ट या प्रतिलिप्धिकार अधिनियम 1957 क्या है। तो इसको हम देखते हैं। कॉपीराइट कानून लॉ एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के ओरिजिनल कार्यों को कानूनी रूप से प्रोटेक्शन मिलता है ताकि व्यक्ति के ओरिजिनल कार्यों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। भारतवर्ष में सन 1957 में कॉपीराइट अधिनियम
द कॉपीराइट एक्ट 1957 कानून बना। कॉपीराइट एक्ट 1957 द्वारा ही भारत में कॉपीराइट कानून के विषय को शासित किया जाता है। यह अधिनियम 1957 का संख्याक 14 कहलाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके ओरिजिनल कार्य के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 में कई प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 15 अध्याय और 79 धाराएं हैं। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कॉपीराइट उन कार्यों पे होता है जो कि ओरिजिनली आपने बनाया है। अब आपसे बिना पूछे, आपकी अनुमति लिए बिना अगर कोई उसे कॉपी करता है, पब्लिश करता है या किसी और रूप में लोगों तक पहुंचाता है, तो वो कॉपीराइट के अगेंस्ट होगा। उसको आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ पर, उस आइडिया पर आपका कॉपीराइट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से कार्य जो है हमारे कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कॉपीराइट में बहुत सारे कार्य शामिल है, तो कौन कौन से शामिल है वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार है। साहित्यकार, लिटरेसी वर्क। सबसे पहले आता है साहित्यकार, जिसमें लिखने से संबंधित सभी कार्य समाहित है। उदाहरण के लिए किताब लिखना, कहानी, कविता लिखना, कोई लेख लिखना इसी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड आता है संगीत संबंधी कार्य, म्यूजिकल वर्क्स। इसके अंतर्गत संगीतकार द्वारा बनाए गए संगीत रचना या गाने को शामिल किया गया है। थर्ड आते हैं नाटकीय कार्य, ड्रामेटिक वर्क्स। इसके अंतर्गत प्ले, ड्रामा, कोई स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले आदि इसमें शामिल होते हैं। फोर्थ नंबर पे है कलात्मक कार्य, आर्टिस्टिक वर्क। इसमें वे कार्य समाहित होते हैं जो किसी व्यक्ति की कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर आदि। फिफ्थ आते हैं सिनेमेट्रिक ग्राफ, फिल्म। इसके अंतर्गत विजुअल रिकॉर्डिंग अर्थात दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी कार्य, जैसे वीडियो, फिल्म्स, मूवीज या कोई भी सिनेमेटोग्राफी से संबंधित कार्य शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट। एक भवन के डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट तैयार करना आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है साउंड रिकॉर्डिंग। कोई भी ध्वनि रिकॉर्डिंग जैसे म्यूज़िक, पॉडकास्ट या अन्य साउंड इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। किसी व्यक्ति द्वारा या आईटी कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम भी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। ये सारी हमने देखी कि कॉपीराइट किस किस कार्यों पर एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में कि अगर आपको आपके किसी काम का कॉपीराइट लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो उसकी प्रक्रिया है, इसके लिए सबसे पहले आपको कॉपीराइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है http://copyright.gov.in पर जाना होगा। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म नंबर 904 भरवाएंगे, जिसका काम है आपके कॉपीराइट करना, उसको बताना। आपका जो भी मेन आइडिया या जो भी ओरिजिनल वर्क है, उसके बाद आप उसको कॉपीराइट करवा सकते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में जाना कॉपीराइट के बारे में। अगर आपको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, जिससे हमको ऐसा काम करने की आगे भी बहुत सारी मज़ा आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसा ही कुछ नॉलेजेबल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।